हाय दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इंडियन आर्मी भर्ती में ज्वाइन किया जाता है। तो इंडियन आर्मी भर्ती ये सेंट्रल की जॉब है। इंडियन आर्मी भर्ती में किस प्रकार से हाइट, वेट, चेस्ट और फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट होता है, फॉर्म कब आता है, फॉर्म डेट कब रहती है, एग्जाम कैसे, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो पूरा वीडियो देखने के बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। तो चलिए बताते हैं किस प्रकार से ये संपूर्ण प्रक्रिया होती है। दोस्तों, अगर आप 8वीं पास भी हैं तो भी इंडियन आर्मी में जा सकते हैं, 10वीं पास हैं तो भी इंडियन आर्मी में जा सकते हैं, 12वीं पास हैं तो भी इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। अगर आप 8वीं पास हैं तो ट्रेडमैन में जा सकते हैं, अगर 10वीं पास है तो जीडी और जा सकते हैं, 12वीं पास है तो क्लर्क में जा सकते हैं, और 12वीं अगर बायो से की है तो फिर इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट जो परमानेंट जॉब है उसमें जा सकते हैं। तो जिस प्रकार से आपने पढ़ाई की होगी उस प्रकार से आपको पोस्टें मिलेंगी। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले जनवरी, फरवरी या मार्च, इन तीनों महीनों के बीच में फॉर्म आ ही जाता है। हर साल इंडियन आर्मी अपनी भर्ती प्रक्रिया कराती है, तो इन 3 महीनों के बीच में फॉर्म निकलता है और फॉर्म निकलने के बाद 1 से 1.5 महीने तक समय दिया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये इंडियन आर्मी की भर्ती परमानेंट ना होकर अब 4 साल की अग्निवीर हो गई है। अगर आपको इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना है तो आपकी एज 17.5 साल से 21.5 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आप नर्सिंग असिस्टेंट में जाना चाहते हैं तो 17.5 साल से 23 साल तक की उम्र आपकी होनी चाहिए। अगर इससे आप ज़्यादा हैं तो नहीं जा सकते, इससे कम है। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने के अंदर आ जाते हैं फॉर्म। हर साल ये भर्ती प्रक्रिया इंडियन आर्मी कराती है और फॉर्म की डेट जो होती है उसके लगभग 1.5 महीने तक फॉर्म भरवाए जाते हैं इंडियन आर्मी द्वारा कि आप 1.5 महीने तक कभी भी फॉर्म भर सकते हैं। 1.5 महीने फॉर्म भरने के बाद 3 महीने समय दिया जाता है कि आप 3 महीने के बाद एग्जाम की दे सकते हैं। मतलब 3 महीने तैयारी करने के बाद आप एग्जाम दीजिए। तो ये एग्जाम कॉमन स्टेट एग्जाम यानी कि CEE कहलाता है। ये कंप्यूटर में दिलवाया जाता है इंडियन आर्मी की वेबसाइट में। तो यह एग्जाम जो होता है सेंट्रल द्वारा कराया जाता है और ये सिटी वाइज में सेंटर दिया जाता है बच्चों को कि इस सेंटर में आप जाइए, इस सिटी में जाइए एग्जाम देने। तो एग्जाम होने के बाद सीधा 1 महीने बाद रिजल्ट आउट होता है, एडमिट कार्ड आउट होता है। PMT मतलब फिजिकल एबिलिटी टेस्ट के लिए होता है और फिर फिजिकल होने के अगले दिन बाद मेडिकल होता है। मेडिकल होने के 10 दिन बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर मेरिट लिस्ट बनती है। तीनों की मेरिट लिस्ट यानी कि CEE और जो फिजिकल और मेडिकल तीनों की लिस्ट बनती है। फिर उससे फाइनल रिजल्ट आउट होता है। फाइनल रिजल्ट आउट होने के बाद ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाता है। तो ट्रेनिंग सेंटर भेजने के बाद फिर 6 महीने तक ट्रेनिंग करवाई जाती है और फिर वर्दी मिलती है। फिर घर भेजा जाता है पहली बार, तब वर्दी एकदम कंफर्म हो जाता है कि आप इंडियन आर्मी में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं CEE के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 50 क्वेश्चन GD और ट्रेडमैन में आते हैं। 50 क्वेश्चन जिनमें से 15 क्वेश्चन GK, 15 क्वेश्चन साइंस, 15 क्वेश्चन मैथ और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, जिनमें से 100 नंबर का पेपर होता है। 50 क्वेश्चन होते हैं, 38-40 क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है। अगर इससे कम करते हैं तो आपका रनिंग भर में चांस आ सकता है, लेकिन मेरिट में चांस नहीं आ सकता। तो दोस्तों, एक बार फिर फिजिकल के बारे में चर्चा करते हैं। फिजिकल में आप अगर 10 बीम लगाते हैं तो 40 नंबर मिलते हैं और जिग जैक यानी कि जो गड्ढा होता है उसको पार करने में 9 फुट गड्ढा पार करना पड़ता है, जंप करके पार करना पड़ता है। और वेट और हाइट और एज मतलब एज के हिसाब और हाइट के हिसाब से वेट लगता है। अगर आपकी हाइट इतनी 180 है सेंटीमीटर मतलब 6 फुट है तो उस हिसाब से आपका वेट लगेगा। अगर चेस्ट है जो तो 77 to 82 मतलब 77 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और फ्लॉ करने पर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब कि 5 सेंटीमीटर का फ्लॉ होना चाहिए। तो अगर आप ये सब आपके अंदर फिटनेस है तो तभी आप जा सकते हैं। अगर आपका चेस्ट कम है तो नहीं जा सकते, हाइट कम है तो नहीं जा सकते, अगर आपकी एज आउट है तो नहीं जा सकते हैं, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है वेट कम है तो नहीं जा सकते, आप बाहर कर दिए जाएंगे। अगर आपका चेस्ट डाउन है तो नहीं जा सकते, अगर आपका 1-2 सेंटीमीटर चेस्ट डाउन है तो आपको वहाँ पर पुशअप करवाए जाएंगे। 4-5 मिनट का समय दिया जाएगा तो आप पुशअप लगाकर अपना 1-2 सेंटीमीटर का फ्लॉ कर सकते हैं। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया में इस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों, आप बात करते हैं फिजिकल टेस्ट यानी कि PMT। तो फिजिकल टेस्ट में सबसे पहले आपको रनिंग करवाई जाती है, जिसमें से 4 ग्रुप बना दिए जाते हैं। GD और ट्रेडमैन के लिए 4 ग्रुप बना दिए जाते हैं। फर्स्ट ग्रुप यानी कि 5:38 और सेकेंड ग्रुप यानी कि 5:45, थर्ड ग्रुप यानी कि 6 मिनट और फोर्थ ग्रुप यानी कि 6 मिनट 15 सेकंड। ये 4 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। अगर आपने पेपर में अच्छे क्वेश्चन किए हैं तो रनिंग में कम ज़्यादा ग्रुप में भी आ जाएंगे तो कम चल जाएगा। अगर आपने पेपर में कम क्वेश्चन किए हैं, अगर आप रनिंग में फर्स्ट ग्रुप में आ जाते हैं तो भी हो जाएगा। लेकिन इनमें से 4 ग्रुप बनाए गए हैं। GD और ट्रेडमैन, क्लर्क और टेक्निकली चारों के लिए 4 ग्रुप बनाए गए हैं। और 4 ग्रुप बनाने के बाद सबको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है कि कौन से ग्रुप में कौन आया, कौन से ग्रुप में कौन आया, और उस हिसाब से फिर पेपर और फिजिकल दोनों के नंबर मिलाकर और मेडिकल के मार्क्स भी मिलाकर फिर मेरिट बनती है। तो बात करते हैं हम मेडिकल जब होता है तो उसमें से कई चेक होते हैं। एल्बो टेस्ट होता है, नोकी टेस्ट होता है, आँख नाक दांत सब टेस्ट होते हैं, अंडाशय टेस्ट होता है और हर एक चीज़ बहुत सी सारे टेस्ट होते हैं। तो इसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बना सकता हूँ, लेकिन अभी इसमें बताना उतना खास नहीं रहेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको इंडियन आर्मी की वेबसाइट में दिया जाएगा कि ये आप डॉक्यूमेंट्स बनवा कर ले आइए। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ ले जाना पड़ेगा और जितने बजे टाइमिंग दी जाएगी उतने बजे पहुँचना पड़ेगा। तो
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर कंफर्म हो जाता है। फिर 1 महीने बाद मेरिट लिस्ट आउट होती है, फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका रोल नंबर आ जाता है, यानी कि आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर 2 महीने का समय दिया जाता है। फिर 2 महीने का समय देने के बाद आपको सुरक्षित रहना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और कोई भी पुलिस केस नहीं करवाना है, मतलब कि लड़ाई झगड़ा आपको किसी से नहीं करना है। फिर 2 महीने बाद जब पूरे हो जाते हैं तो फिर आपको बुलाया जाएगा, इंडियन आर्मी की तरफ से ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा। तो आपको फिर ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर में 8 महीने ट्रेनिंग होने के बाद फिर आपको घर भेजा जाएगा, वर्दी दी जाएगी और तब कंफर्म हो जाएगा कि आप भर्ती प्रक्रिया में शामिल थे। ये संपूर्ण प्रक्रियाएं इंडियन आर्मी भर्ती अपनी उसमें कराती है। बहुत सी स्टेज यानी कि CE करवाती है, फिर PMT करवाती है, मेडिकल करवाती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाती है और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आउट करती है, ट्रेनिंग करवाती है, तब जाके आपको वर्दी दी जाती है। तब कंफर्म हो जाता है कि आप इंडियन आर्मी से सेलेक्ट हो गए, सेंट्रल की गवर्नमेंट पा चुके हैं। तो अगर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तब तक के लिए जय हिंद।